Hello viewers, hi, I am Navendu Kant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we shall discuss about the last type of sentences that is known as optative sentence. In the course of our discussion, we shall try our best to learn the definition of optative sentences first, and then we shall know about those two important structures for the formation of any such optative sentences. हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में ऑप्टेटिव सेंटेंस जो सेंटेंसेस के लास्ट टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके डेफिनेशन की लैंग्वेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। उसमें हम लोग उन दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कशन करेंगे जो जानना जरूरी है ऐसे किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट, परफेक्ट और कमांडिंग नॉलेज अचीव करने के लिए आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एनकंट एंड पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे आपके लिए 50% बोनस डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे आप खरीदें, उसे जरूर खरीदें। और यही बुक टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में, फिजिकल फॉर्मेट में ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज जैसे इम्पोर्टेंट नेशनल ऑनलाइन ई-कॉमर्स चैनल्स पे भी अवेलेबल हैं। 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ आप इस बुक को भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसके प्रॉपर यूज से आप अपने आप को काफ़ी बेनिफिटेड और काफ़ी अपने आप को पहले से बेटर कंडीशन में फील कर सकते हैं। सो हरी अप, गेट दिस बुक एंड बाय इट with existing and running special discount offers just only for you. My dear viewers, now let's understand the fifth type of sentences that is known as optative sentence. Given on the board. बोर्ड पे हम लोग आज सेंटेंसेस के फिफ्थ और लास्ट टाइप जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। Its definition is as a sentence in which we express wishes or compliments to our nears and dears in special moments is called optative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स में अपने नियर्स एंड डियर्स को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फेलोज को, फ्रेंड्स, फेलोज, रिलेटिव्स, किड्स एंड किन्स, सगे संबंधियों को स्पेशल मोमेंट्स में जब हम उन्हें किसी स्पेशल लैंग्वेज में विश करते हैं, शुभकामना या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस इन व्हिच वी एक्सप्रेस व्हाट, विशेस और कॉम्प्लीमेंट्स टू whom, to our nears and dears when in special moments is called optative sentence. एक ऐसा स्पेशल सेंटेंस जिसमें लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स में हम अपने नोन पीपल को, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, किड्स हों, किन्स हों, फेलोज हों, फ्रेंड्स हों, बैचमेट्स हों, उन्हें जब हम स्पेशल लैंग्वेज में उन्हें विश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, शुभकामना जाहिर करते हैं, शुभेच्छा जाहिर करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन लैंग्वेज के तौर पर जो दी गई ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए, उसमें कुछ बातें
प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लाइफ के किस स्पेशल मोमेंट्स में हम किन्हीं को विश करते हैं, कम्प्लीमेंट्स देते हैं। वो स्पेशल मोमेंट्स किसी की मैरिज सेरेमनी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी ने जॉब ज्वाइन कर लिया हो या करने वाला हो, या उसकी तैयारी में लगा हो, प्रिपरेशन कर रहा हो, तो वहाँ भी हम विश करते हैं इन एडवांस। या नई साल का समय हो, कोई फेस्टिवल टाइम हो, तो दीज आर सम वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट्स ऑफ लाइफ व्हेन वी आर एक्सपेक्टेड टू विश आवर ओन पीपल इन स्पेशल वे, इन स्पेशल लैंग्वेज। ओके, एक। दूसरा, हम जब विश करते हैं, कम्प्लीमेंट्स देते हैं लाइफ के ऐसे किसी स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल मोमेंट्स में, तो वो लैंग्वेज क्या हो सकती है? हम किस तरह लोगों को विश करते होंगे? कोई स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे हम ऐसे ऑपरेटिव लैंग्वेज को डेवलप कर सकें? ये कुछ सवाल हैं। तो पहली नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, हम विश के तौर पर, कम्प्लीमेंट्स के तौर पर हम क्या कहते हैं? भगवान करे आपको अच्छी नौकरी मिले, आप चिरंजीवी हों, लंबी उम्र जिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। दीज आर सम स्पेसिफिक लैंग्वेज which in grammar is called what? Optative language. ओके, अब इस तरह के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको फॉर्म करने का हमने दो स्ट्रक्चर्स दिया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बोर्ड पे दिया गया है उसके मुताबिक ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेंटेंस के स्टार्ट में क्या डालना है? मे। ऑलवेज वी हैव टू बिगिन सच ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विद व्हाट? मे प्लस स्टेटमेंट ऑब्लिक क्लॉज प्लस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी सेंटेंस को मे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक कंप्लीट स्टेटमेंट देंगे या क्लॉज देंगे। क्लॉज हमने प्रीवियस डे के वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर दिया हुआ था, उसमें बताया था कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज फिर से मैं बता दूं, एक लार्जर सेंटेंस का वो इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। और स्टेटमेंट ऑलमोस्ट वही है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो। तो मेक से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एक सेंटेंस जैसा आगे लैंग्वेज दीजिए। और सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे आके क्लोज कर दीजिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को और इंडिविजुअलाइज करने के लिए। फर्स्ट है, मे यू हैव अ गुड जॉब सून। आपको जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी प्रार्थना है, मेरी शुभकामना है। इट्स माई हार्टी compliment, it's my hearty wish that you may have a good job soon. ओके, तो यहाँ मे से स्टार्ट किया। इनिशियल एलिमेंट क्या है सेंटेंस का? मे। उसके बाद क्या है? अब फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस में यू हैव अ गुड जॉब सून, ये जो पूरी लैंग्वेज है, हमने कहा ये स्टेटमेंट है, ये क्लॉज है। और इस क्लॉज के पहले अगर मे लगा दें इनिशियल पोजीशन में और सेंटेंस को क्लोज करें हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, तो ये पूरी लैंग्वेज टर्न कर जाएगी किसमें? ऑप्टेटिव लैंग्वेज में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस को बिगिन करने का फर्स्ट स्ट्रक्चर यही है कि यू हैव टू बिगिन योर सेंटेंस विथ व्हाट? विद द वेरी इनिशियल एलिमेंट ऑफ मे, एंड यू हैव टू फिनिश योर सेंटेंस with the usage of what? Note of exclamation. मे से स्टार्ट करें, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म करें। ये दोनों मिलकर के उस सेंटेंस को ऑटोमेटिकली ऑप्टेटिव लैंग्वेज में टर्न कर देता है। और बीच का जो लैंग्वेज है मे के बाद और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के पहले, ये पूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट और क्लॉज बन जाती है। ओके, सिमिलरली is the case with what? The second example sentence that you see is may you live long.
आप लंबी उम्र जिए, दीर्घायु होएं। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी मे को हटा दें और सेंटेंस रहने दें यू लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यू लिव लॉन्ग को के पहले अगर डाल दें इनिशियल पोजीशन में और सेंटेंस को क्लोज करें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, तो ये ग्रामेटिकली ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का फॉर्म हो जाएगा। ओके। थर्ड, मे यू हैव अ बिग सक्सेस इन लाइफ, आपकी जिंदगी में एक बड़ी सफलता हो, बड़ी सफलता आए, यहाँ भी ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इस तरह फर्स्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस को स्टार्ट करें आप मेल के एलिमेंट से, इनिशियल एसेंशियल एलिमेंट से, और उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दें एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट पे और सेंटेंस को क्लोज करें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। ओके। सेकेंड स्ट्रक्चर में बताया गया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और क्लॉज प्लस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पर, विश के तौर पर जो कुछ भी कहना चाहते हैं या जो मेन लैंग्वेज होती है वो डाल दें। उसमें कोई ग्रामेटिकल एलिमेंट ना डालें, उसमें मे नहीं डालें, परहैप्स यू भी ना डालें, और डायरेक्ट जो बातें कहनी हो वो एग्जैक्ट उसी फॉर्म में उस बातें को कह दें, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या क्लॉज का वहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या क्लॉज के रूप में यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है विश यू अ हैप्पी जर्नी, या यूं कहें अ हैप्पी जर्नी, या यूं कहें अ हैप्पी जर्नी टू यू। तो ये डायरेक्ट लैंग्वेज हो गया। कैसे हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज? क्योंकि इस सेंटेंस के स्टार्ट में मे का इनिशियल एलिमेंट कहीं नहीं दिख रहा। ओके। हैप्पी न्यू ईयर ये बड़ी छोटी सी बड़ी शॉर्ट लैंग्वेज है जिसको आप हर क्लास हर एज ग्रुप के लोगों को आप न्यू ईयर डे के ओकेजन पे कहते सुनते होंगे। उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं होती, कोई रूल्स की जरूरत नहीं होती, कोई स्पेसिफाइड लिंगुअल फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। बस डायरेक्ट जो बातें कहनी है हमें कहना है, नया साल मुबारक हो कह दिया, हैप्पी न्यू ईयर। नो मे, नो यू, नथिंग। ओके। थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आज का दिन अच्छा गुजरे, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, हैव द नाइस टाइम। These are some very short optative expressions used in entire English language, especially in spoken format and generally in written language also. My dear viewers, today we all have discussed much about the definition of optative sentences and two important ways to form any kind of such optative sentences. I hope you all must have enjoyed today's video and learned a lot about the formation of optative sentences. My dear viewers, if you feel completely satisfied with the content of today's video, especially in view of the definition of optative sentence and two important structures for its formation, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning a lot. Have the nice time.